1 अप्रैल से बदल जाएगा पेंशन सिस्टम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा फैसला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में पेश की गई है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कई आकर्षक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य पेंशन योजनाओं से अलग बनाती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। यदि कोई कर्मचारी 10 से 25 वर्षों की सेवा पूरी करता है, तो उन्हें उनकी सेवा के वर्षों के अनुपात में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम है, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओवरव्यू। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। विशेषता विवरण। लागू तिथि 1 अप्रैल 2025। पात्रता एमपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी। पेंशन गणना अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50%। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह 10 से 25 वर्षों की सेवा। परिवार पेंशन पेंशनर की मृत्यु पर 7% पेंशन। लंप सम पेमेंट सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान। सेवा की आवश्यकता कम से कम 25 वर्षों की सेवा। अल्सो रेट उप्स पेंशनर्स न्यू रूल्स अप्रैल 2025। यूपीएस पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। यूपीएस पेंशनर्स एनिव्यू रूल्स। पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे अन्य पेंशन योजनाओं से अलग बनाती है। गारंटीड पेंशन। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। न्यूनतम पेंशन। जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम है, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। परिवार पेंशन। पेंशनर की मृत्यु पर उनके परिवार को 7% पेंशन मिलेगी। लंप सम पेमेंट। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। महंगाई सूचकांक। पेंशन को एल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (PIW) के अनुसार समायोजित किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए योगदान। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपने बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस डीए का 10% योगदान करना होगा। सरकार का योगदान 18.5% होगा, जिसमें से 8.5% एक पूल कॉर्पस में जाएगा जो गारंटीड पेंशन के लिए उपयोग किया जाएगा। पेंशन योजना के लाभ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कई लाभ हैं जो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए आकर्षक बनाते हैं। वित्तीय सुरक्षा। सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। गारंटीड पेंशन निश्चित पेंशन की गारंटी देता है। परिवार की सुरक्षा। पेंशनर की मृत्यु पर परिवार को भी पेंशन मिलती है। लंप सम पेमेंट। सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान मिलता है। पेंशन योजना का संचालन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कर्मचारियों को अपने इंडिविजुअल कॉर्पस के लिए निवेश विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी। यदि वे कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो डिफ़ॉल्ट निवेश पैटर्न लागू होगा। पेंशन योजना का भविष्य। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भविष्य बहुत ही आशाजनक है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। इसके अलावा यह योजना राज्य सरकारों के लिए भी उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर सकेंगी। निष्कर्ष।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इसकी विशेषताएं और लाभ इसे अन्य पेंशन योजनाओं से अलग बनाते हैं। यह योजना न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। डिस्क्लेमर: यह लेख यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। यह योजना वास्तविक है और सरकार द्वारा घोषित की गई है। हालांकि, योजना के विवरण और लाभों में भविष्य में परिवर्तन हो सकते हैं।